हाय चर्च, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का इस मॉर्निंग के डिवोशन में। आज के डिवोशन का विषय है तेरी दया कभी कम नहीं होगी। परमेश्वर की दया कभी कम नहीं होगी। मत्ती की किताब उसका 9वां अध्याय और उसकी 13वीं पंक्ति में लिखा हुआ है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। और याकूब की किताब उसका 2रा अध्याय और उसकी 13वीं पंक्ति में लिखा हुआ है, क्योंकि जिसने दया नहीं किया उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। दया न्याय पर जयवंत होती है। तो परमेश्वर की दया कभी कम नहीं होगी। क्या आपके जीवन में कुछ चीज़ें कम हुई है? क्या आपके जीवन में कुछ चीज़ें कम होती है या कुछ चीज़ें घटती है? कैसे हमारे जीवन में कुछ चीज़ें घटती हैं? जब हम कुछ गलतियां करते हैं, जब हम कुछ गलत मार्ग को लेते हैं, तब हमारे जीवन में क्या होता है, कई सारी चीज़ें घटती है, कई सारी चीज़ों को हम खोते हैं। आदम को परमेश्वर ने बनाकर एक अद्भुत स्थान पर रखा था, परंतु जब उसने गलती की, जब वो पाप में गिरा, तो उसने वो स्थान खो दिया जिस स्थान पे परमेश्वर ने उसको रखा था। जिस स्थान पे उसे किसी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उसने वो स्थान को खो दिया। हम देखते हैं कि दाऊद जब वो बादशिबा के साथ पाप में गिर जाता है, तो वो उस आनंद को खो देता है जो परमेश्वर ने उसको दिया था, या जो परमेश्वर के होने से उसके पास जो आनंद था, वो उस आनंद को खो देता है। जब दाऊद बादशिबा के साथ पाप करता है, जब उस समय वो भजन संहिता 50 या 51 लिखता है, और उसमें दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरे उद्धार का आनंद मुझे वापस दे। इस समय दाऊद ने बतशेबा के साथ पाप किया है। वो राजमहल में है, उसके पास राज्य है, उसके पास सिंहासन है, उसके पास उस महल में सब कुछ है, बट वो फिर भी परमेश्वर को कहता है, मुझे मेरे उद्धार का आनंद वापस दे, मुझे मेरे उद्धार का आनंद वापस दे। हम देखते हैं कि जब सैमसन ने गलती की तो उसने अपना सामर्थ खोया। इजरायली जब भी पाप करते थे, परमेश्वर से दूर जाते थे, वे हमेशा परमेश्वर की अगुवाई को अपने जीवन में खो देते। तो हम अपने जीवन में कई सारी चीज़ों को खोएंगे, कई सारी चीज़ें हमारे जीवन में कम होगी, बट जब बात परमेश्वर की आती है, क्या हम परमेश्वर को खोएंगे? क्या हम परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के अनुग्रह को खोएंगे? नहीं। क्यों? क्यों हम परमेश्वर की दया को नहीं खोएंगे? क्योंकि परमेश्वर की दया परमेश्वर का गुण है, परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर का गुण है। ये ऐसा नहीं कि जब हम गलतियां करते हैं, जब हम कोई गलतियां करते हैं, यदि उदाहरण के लिए यदि मैं अपनी बॉस के सामने गलतियां करूं, तो मेरा मेरे बॉस का विश्वास मुझ पर से कम हो जाएगा। अब शायद वो मुझ पे उतना विश्वास नहीं रखेगा, अब शायद वो मुझ पे उतना भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि मैं गलती करके गिर चुका हूँ। तो अब शायद वो मुझ पर कम विश्वास करेगा। परंतु जब बात परमेश्वर की आती है, जब हम अपने जीवन में गिरते हैं किसी स्थान में, किसी परिस्थिति में, परमेश्वर ये नहीं कहता कि अब मैं तुम्हें 50% ही प्रेम करूंगा, अब मैं तुम पर सिर्फ 50% दया करूंगा। नहीं, दया परमेश्वर का एक संपूर्ण गुण है। प्रेम परमेश्वर का एक संपूर्ण गुण है। परमेश्वर कभी भी किसी विश्वासी के पास आधा अधूरा नहीं आता, वो संपूर्ण परमेश्वर उसके पास आके खड़ा होता है। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर की दया कभी कम नहीं होगी, परमेश्वर का प्रेम कभी कम नहीं होगा। हम देखते हैं कि जब सैमसन ने पाप किया, जब वो गिरा, तो न्यायों की किताब उसका 16वां अध्याय और उसकी 22वीं पंक्ति में लिखा हुआ है, सैमसन के जीवन में उसका सामर्थ फिर से आया। हाँ, एक समय था उसने पाप करके अपना सामर्थ खोया, बट न्यायों की किताब 16वें अध्याय की 22वीं पंक्ति में हम देखते हैं कि जब वो परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर वही सामर्थ उसके जीवन में देता है। परमेश्वर उसको ये नहीं बोलता कि मैं तुझे अब आधा सामर्थ दूंगा या मैं तुझे थोड़ा सामर्थ दूंगा। परमेश्वर उसको वही सामर्थ देता है जो सामर्थ उसके पास पहले था, जब वो परमेश्वर के पीछे चल रहा था। लूका की किताब उसका 15वां अध्याय और उसकी 22 और 25वीं पंक्ति में हम लोग देखते हैं, जब वो उड़ाव पुत्र अपने जीवन में गलतियां कर कर अपना सारा धन खो दिया, अपना सारी चीजें खो दी, अपनी सारी पहचान खो दी, उसको कोई नहीं पहचानता था, परंतु जब वो वापस आता है अपने पिता के पास, लूका की किताब 15वां अध्याय उसकी 22 से 25वीं पंक्ति,
उसका पिता उसको हर एक चीज़ पहनाता है, उसका पिता उसको अंगूठी पहनाता है, उसे कपड़े पहनाता है, उसके लिए करता है। क्यों? क्योंकि उसका पिता उसको ये दिखाना चाहता है कि आज भी तू मेरा वही पुत्र है। वो पुत्र ये सोचकर घर वापस आया था कि लाइक मैं अपने पिता का एक दास बनकर, एक नौकर बन के रहूंगा, बट उसका पिता उससे कहता है कि आज भी तू मेरा वही बेटा है, आज भी तू मेरा वही बेटा है जिससे मैं प्रेम करता हूँ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम या परमेश्वर की दया कभी कम नहीं होगी। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया कभी कम नहीं होगी। और क्यों परमेश्वर दया करना चाहता है? क्योंकि दया लोगों के जीवन को बदलती है। क्यों परमेश्वर दया करना चाहता है? क्योंकि दया लोगों के जीवन को बदलेगी। न्याय लोगों को बांधेगा, सजा लोगों को तोड़ेगी। न्याय लोगों को बांधेगा, सजा लोगों को तोड़ेगी, और गुनाह लोगों को उनके जीवन में दुखों को लेके आएगा, जिससे उनको याद रहेगा कि मेरी गलतियों के लिए मैंने ये सजा भुगती, मेरी गलतियों के लिए मैंने वो सजा भुगती। परंतु जब बात दया आती है तो मैं क्या कहता हूँ? मेरी गलतियों के लिए परमेश्वर ने मुझ पे दया दिखाया। हमारे पापों के लिए आज हम ये नहीं कहते कि हमारे पापों के लिए आज हम हमने उस सजा को भुगता, बट नहीं, हम कहते हैं कि हमारे पापों के लिए परमेश्वर हमारे लिए क्या किया? मारा गया, और परमेश्वर ने हमको दया दिखाई ना, परमेश्वर ने हमको दया दिखाई। दो चीजें आज की सुबह में हम लोग देखते हैं कि लाइक उसकी दया कभी कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी बदलेगा नहीं। चाहे हम गिरे, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में गिरे, उसकी दया कभी कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी बदलेगा नहीं अपने किसी भी गुण में। दूसरी बात, परमेश्वर दया करना चाहता है। क्यों? क्योंकि दया हमारे जीवन में बदलाव लेके आएगी। क्योंकि दया हमारे जीवन में बदलाव लेके आएगी। तो परमेश्वर की दया कभी कम नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलेगा नहीं। और परमेश्वर दया करना चाहता है क्योंकि परमेश्वर की दया आपके जीवन को बदलेगी। हमेशा अपने जीवन में याद रखिए, चाहे आप गिरे, चाहे आप किसी भी स्थान में रहे, परमेश्वर की दया आपके लिए कभी बदलेगी नहीं। मतलब परमेश्वर, संपूर्ण परमेश्वर आपके सामने वैसा का वैसे ही रहेगा। आमीन।